मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचोद के एक गरीब किसान दर भटकने में मजबूर हो गया है। दबंगों ने किसान की भूमि पर कब्जा कर किसान को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक ओर शिवराज सरकार अन्नदाता के हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसान इतना बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। ताजा मामला जिला उज्जैन के अंतर्गत खाचोद तहसील में पड़ने वाले गाँव संडावदा फंटे का है, जहाँ पर एक किसान पिछले 20 सालों से पट्टे की भूमि पर किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर अपना व अपने परिवार का पेट पाल रहा था। परंतु पिछले कुछ दिनों से अपने हक की लड़ाई कर रहा किसान रतननाथ अपने द्वारा की जा रही खेती की जमीन को लेकर चिंतित है। कुछ दबंगों द्वारा किसान को पट्टे में मिली भूमि को हथिया लिया गया है। वह भूमि पर जाने से किसान रतननाथ वो उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं किसान रतननाथ सभी सरकारी अधिकारियों के ऑफिस व पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते इंसाफ न मिलने की उम्मीद छोड़ता जा रहा है और इंसाफ न मिलने पर किसान रतननाथ ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी दी है, जिसकी जवाबदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। सर हमारे को लगभग 19 से 20 साल हो गए। 20 साल से आप खेती कर रहे सर। तो ये पट्टा आपको मिला था? जी बिल्कुल, हमारे जियाजी को मिला था सर। अच्छा हाँ। तो मतलब हुआ क्या था मामला, आप बताओ कि क्या क्या हुआ था आपके साथ में? हमारे साथ में ये हुआ सर कि उनको उसके 2 लड़के हैं, रतननाथ शैताननाथ। हाँ। और उसका एक भाई है, हाँ, बड़े बा का लड़का, वो चिरोल रहता, उसका नाम है शंभूनाथ। इन्होंने मिलकर के साजिश रची सर और फिर एक दबंग आदमी को लाई है। अच्छा। हाँ, तो 2-3 दबंग आदमियों को लाए सर और उन्होंने फिर जो हमारी ज़मीन को बेच दिया दूसरों को। अच्छा। और वो आ रहा है हमारे को यहाँ मारने सर। जब मैं आए, मेरा छोरा यहाँ सड़क पे काम कर रहा था, इसने देखा ट्रैक्टर और जब जाके मना करने गया इसको मारने के लिए दौड़े। हाँ। और मेरे को बंदूक अड़ाई। मैंने खरीदी जमीन यहाँ से नहीं तो उड़ा दूंगा तेरे को। यहीं जमीन मैंने खरीदी है। किसने अड़े बंदूक? ये लखन सिंह और वो लाला। तो लाला नाड़े के लखन सिंह? लाला मोमेडा ना सर, कोई हम उसको पहचानते नहीं है। यही लोग पहचानते हैं, रतननाथ पहचानता है उसको, रतननाथ चेतन का नाथ। अब ये बताओ आप लोग क्या चाहते हो? सर यही कि हमारा फैसला, जमीन दे दे, आया हमारे पैसे दे दे, कोई मतलब नहीं हमारा। अच्छा चलो। ये औरत गई थी सर। हाँ। रिपोर्ट लिखाने। हाँ। ये तो इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब आप गई थी वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने? हाँ, मुकला कर मुलक। हाँ हाँ। तो क्या हुआ था बताओ आपके साथ? बैठा रखे दिन भर हमको वहाँ पे। हाँ। और शाम को ट्रेन पे फिर थोड़ा सा लिखा उन्होंने न, फिर एक बार तो डरा दिया मेरे को। अच्छा। हाँ। क्या नाम क्या आपका? कमलाबाई। कमलाबाई। ये जो भी जमीन का मामला है, इसकी लिखा पढ़ी आपके नाम से थी? जी हाँ सर। तो आपको प्रशासन ने जो आपने शिकायत की थी उसके ऊपर क्या भरोसा दिलाया गया था? प्रशासन ने दिलाया कि भाई हमारे को भरोसा, वो सामने वाली पार्टी आएगी तारीखों पे, वो सर तारीखें करी नहीं उसने। अच्छा, आप तारीख नोटिस हम तो बिल्कुल जाते रहे सर तारीख। हर बार मैं जाती हूँ, वो पेश नहीं होते। वो पेश नहीं होते सर। और फिर भी मतलब आपके साथ में अन्याय किया जा रहा है? अन्याय किया जा रहा है सर हमारे साथ। अगर मान लो आपके साथ में न्याय नहीं होता जी, तो आप क्या करोगे? सर हमारा तो एक ही विचार है, अब मर तो यूं भी गए हैं, जितने 5-6 बच्चे 7 बच्चे हैं मेरे, अब हमने ये विचार करा कि यहीं पे या तो पेट्रोल डाल के चलेंगे या यहाँ पे पाइजन ला के जेर खा के हम तो यहीं सो जाएंगे सर। बस इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही आधार है सर मेरे पास, एक ही आधार था, हमसे छूट गया सर। कितने बच्चे? वहीं खाचोद की पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खुलने से भड़का सहायक सचिव। वो मोबाइल पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके विरोध में पत्रकार संगठन ने कठोर कार्रवाई का ज्ञापन सौंपा। देश का 14 स्तंभ व प्रशासन की आंखें कहे जाने वाले पत्रकारों द्वारा जब अपनी कलम से सच का आईना दिखाया जाता है, तो उसको स्वीकार करने के बदले पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। ऐसा ही मामला खाचोद जनपद की बनवाड़ा पंचायत के नियमाविरुद्ध निर्माण कार्य की खबर प्रकाशित करने के बाद पत्रकार साथी समरथ सेन को सहायक सचिव दीपक गुर्जर के द्वारा मोबाइल पर धमकाया, जिसकी तुरंत पत्रकार संगठन द्वारा पुलिस को सूचना देकर प्रकरण दर्ज कराया। आपको बता दें कि पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के चलते घटिया निर्माण करना, आधे अधूरे कार्यों पर मूल्यांकन करके राशि निकालकर कागज पर कार्य दिखा दिया जाता है। इस भ्रष्टाचार में इंजीनियर भी शामिल रहते हैं। ऐसी शिकायतें होती है, खबरें मीडिया व अखबारों में छपती रहती है, लेकिन कार्रवाई ले देकर खत्म हो जाती है और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी मिलती है, जिसके विरोध में खाचोद के पत्रकारों ने
कठोर कार्रवाई के लिए एसडीएम व सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन ब्यूरो सुरेश जाटवाल की रिपोर्ट। पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों सावधान सावधान सावधान। भ्रष्टाचारियों सावधान सावधान सावधान। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्टाचार सावधान सावधान सावधान। भ्रष्टाचारियों सावधान। आप एक पत्रकार हो? हाँ, स्वदेश समाचार पत्र से पत्रकार हूँ मैं। क्या हुआ था आपके साथ, किसने धमकी दी गई आपको? आज के पेपर में मैंने ग्राम पंचायत बनवाड़ा में जो शांति धाम है 2018 में वो स्वीकृत हुआ था और अभी तक वो बना नहीं है, जबकि उसकी राशि 1,32,000 रुपये विधायक निधि से और मनरेगा से लगभग 25,000 से अधिक राशि उसकी निकल गई है। ऐसा एक समाचार आज के समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। उसके बाद आज सुबह मुझे एक मोबाइल नंबर से, ये मोबाइल नंबर है 9630406668, इससे लगभग 8:45 बजे सुबह जब मैं घर पे था उस समय फ़ोन आया। बोले कि ये समाचार क्यों छापा और मैं किसी भी पंचायत में रहूं, उस पंचायत का आज के बाद कभी समाचार छापना मत, नहीं तो काम करने लायक नहीं रहोगे और तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर आके ही मिलूँगा, वहीं देख लूँगा। इस प्रकार से की धमकी मुझे मिली है, जिसको लेकर मैं मेरे सभी पत्रकार साथियों के साथ आज थाने पर पहुँचा और इस नंबर से जो मुझे फ़ोन आया था उसके ऊपर FIR करवाई। अभी थाने वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने FIR कर ली है मेरे आवेदन के ऊपर और अपराधी के ऊपर कार्रवाई करने की बात अभी बोली है मुझे। अच्छा, अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरे साथियों के साथ मैं यहाँ से अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास जाकर, क्योंकि इसके पूर्व भी पत्रकारों को जब भ्रष्टाचार के समाचार जब उजागर किए तो इसके पहले भी पत्रकारों को अन्य धमकियाँ मिली है। इसको लेकर हम अभी SDM साहब से भी मिलेंगे और उसके बाद यहाँ जनपद की CO मैडम है उनसे भी मिलकर, और ये जो पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, राशि निकाल ली जाना और काम मौके पे नहीं होना, इसको लेकर मैडम से भी मिलेंगे और इनकी हम लोग सारे पत्रकार साथी जो पंचायत के भ्रष्ट सचिव हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और जो हमारे पत्रकार को धमकी दी है उसको हम गिरफ्तार करने की मांग करें। शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार करें और उसको सस्पेंड किया जाए और कार्य से उसको बर्खास्त किया जाए। पत्रकार अब कभी भी इस तरह की हरकतें सहन नहीं करेगा। अगर अगर आपकी मांग जो पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग क्या इससे बड़ा क्या आंदोलन करेंगे? हम इसमें जिले लेवल पे चरणबद्ध धरना आंदोलन करेंगे और दोषी पे शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की मांग करेंगे। ज्ञापन दिया है कि समृद्ध सेन पत्रकार जो है उनके खिलाफ किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ये आवेदन पत्र हम जो है द्वारा उचित माध्यम थाना प्रभारी एवं जनपद CO को प्रेषित करेंगे। मैडम, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जब धमकी देते हैं पत्रकारों को इस तरह से क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रशासनिक कार्रवाई क्या होगी? इसकी संबंधित विभाग विधिवत जांच करके कार्रवाई करेंगे। हम इसको प्रेषित करेंगे। मैडम, पत्रकारों की मांग है कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें और उसकी पंचायत की पूर्णतः जांच की जाए, निष्पक्ष जांच पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। में जितने भी मतलब कार्य हुए हैं और जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं इसके पूर्व में पैसे निकाले जा चुके हैं, उसकी जाँच की जाए मैम, और 5 दिन के अंदर अंदर इस मांग को हम करते हैं आपसे। ये मामला मैं अनुविभागीय अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाऊंगी और विधिवत मैडम, बार ये पत्रकारों पर हमला होना कहाँ तक न्याय मैडम? कहाँ तक सही समझते हैं आप इसको? उचित नहीं है मैडम, इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। पत्रकारों के खिलाफ धमकाने की इस संबंध में मैंने जांच दल गठित किया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियम अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैडम, कितने दिन में ये जांच कंप्लीट हो जाएगी आपकी? 7 दिन का समय सीमा इसमें रखा है हमने। अच्छा, और 7 दिन में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यहाँ से कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी वरिष्ठ कार्यालय।